कहानी। काम अब तेरा है। रात का समय था। आकाश पर बादल छाए थे और बिजली बीच बीच में आकाश को चीर देती। शहर की सड़कें सूनी थीं, जैसे वहां से सारी जिंदगी गायब हो चुकी हो। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, एक पुरानी किताब पढ़ते पढ़ते आंखें बोझिल होने लगी। तभी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। सोचा हवा होगी, मगर फिर वही दस्तक दोहराई गई, धीमी, ठंडी और किसी अदृश्य हाथ की। मैंने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तूने मुझे बुलाया था। और मैं आ गई। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। आईने में धुंधली परछाई थी। चेहरा औरत का था, मगर उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। आत्मा का सच वो बोली, मैं जिंदा थी, तेरे जैसे लोगों के लिए दिन रात काम करती थी। कभी घर के लिए, कभी दफ्तर के लिए, कभी दूसरों की खुशी के लिए, मगर बदले में मिला क्या? तन्हाई, बेइज्जती और मौत। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अब मैं भी काम करती हूं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, मौत के लिए। मेज पर रखी कलम अपने आप उठ गई और कागज पर टेढ़े मेढ़े लाल अक्षर बनने लगे। नाम लिख और देख किस तरह उसका काम मैं खत्म करती हूं। पहला नाम। मैं डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। वो परछाई ठंडी हंसी हंसी, तो फिर तेरे ही नाम से शुरुआत होगी। मेरे हाथ अपने आप कांपते हुए कलम पकड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। अनजाने में मैंने कागज पर अपना नाम लिख दिया। जैसे ही अक्षर पूरे हुए, मेरे चारों ओर ठंडी हवाएं घूमने लगी। मेरी सांसें भारी हो गईं। अचानक आत्मा बोली, तेरा नाम लिखा है, तो अब तुझे जीने के लिए और नाम लिखने होंगे। हर नाम तेरी सांसें बढ़ाएगा, वरना तेरा काम आज ही खत्म। मजबूरी का सिलसिला अगले दिन से सब बदल गया। मैं हर जगह लोगों को देखता और सोचता, किसका नाम लिखूं। पहले मैंने एक पड़ोसी का नाम लिखा, जो अक्सर मुझे परेशान करता था। रात को ही उसकी चीख सुनाई दी। सुबह पता चला कि वो रहस्यमयी तरीके से मर चुका था। मेरी सांसें अचानक आसान हो गईं, जैसे सच में मेरी जिंदगी उस नाम से जुड़ी थी। धीरे धीरे मैं डरते डरते और नाम लिखने लगा। जिनका नाम लिखा, उनकी मौत अजीब और भयानक तरीकों से हुई। कोई सड़क पर गिरकर मर गया, किसी का दम घुट गया, कोई नींद में जल उठा। हर मौत के बाद आत्मा फुसफुसाती, देखा, काम अब तू कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना? खुद पर कैद दिन बीतते गए और मैं उसी किताब, उसी कागज और उसी कलम का गुलाम बन गया। अगर नाम लिखना बंद करता तो मेरी सांसें रुकने लगती। एक दिन हिम्मत करके मैंने कागज जलाने की कोशिश की, लेकिन जलते ही धुएं में उसकी परछाई उभरी। मेरा काम यूं नहीं रुकता। जब तक तेरा नाम उस लिस्ट में है, तू मेरे अधूरे काम का हिस्सा है। अंतिम खेल में अब हर वक्त डर में जी रहा हूं। हाथ कांपते रहते हैं, आंखों के सामने वो औरत खड़ी रहती है। कल रात उसने कहा, अब बारी है उस इंसान की जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यारा है। मैंने चीखकर कहा, नहीं, उसे मैं नहीं लिखूंगा। उसकी आंखों में गहराई और अंधेरा फैल गया। वो बोली, अगर तू नहीं लिखेगा तो मैं खुद लिख दूंगी, और जब मैं लिखूंगी तो उसका अंत तेरी आंखों के सामने होगा। अब मैं यहां बैठा हूं, कागज मेरे सामने है, कलम हाथ में कांप रही है, आत्मा मेरे कानों में फुसफुसा रही है, लिख, वरना तेरी सांसों का हिसाब आज पूरा कर दूंगी। और मैं सोच रहा हूं, किसका नाम लिखूं?